हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का। जीके के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हम कर रहे हैं उसकी श्रेणी में कंटिन्यू करेंगे आगे 81 से। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही या अलवर? किस जिले में वन का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर। ए ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न है 82वां, निम्नलिखित में से कौन सा काला हिरण अभयारण्य है? तालछापर, सज्जनगढ़, रणथंभौर या कुंभलगढ़? काला हिरण अभयारण्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा तालछापर। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है 83वां, नदियों की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रश्न है क्योंकि इसमें अलग अलग लंबाई बताई गई है अलग अलग नदियों की। इसको फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो इसमें गलत युग्म एक है और ये है डी, माही के संबंध में जो है ये गलत है, इसीलिए इसका उत्तर ये डी हो जाएगा। बाकी चंबल की लंबाई 1050 किलोमीटर है, लूनी की 495 है और बनास की 512 किलोमीटर है। ये बातें तीनों की तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 84वां, गोमती सागर पशु मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? क्या बूंदी में होता है, कोटा में होता है, उदयपुर में होता है या झालरा पाटन में होता है? सोचिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा झालरा पाटन। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय शाका के समय चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया था ये आपको बताना है। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बहादुर शाह या अकबर? चित्तौड़गढ़ में जो द्वितीय शाका हुआ था उस समय आक्रमण किसने किया था ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा बहादुर शाह। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 86वां, निम्न में से किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है ये आपको बताना है। किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है ऐसा नृत्य कौन सा है? क्या वाल्लर है, क्या घूमर है, क्या चंग है या गेर है? तो ऐसा नृत्य है वाल्लर और ये ग्रासियों द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हकीम खां सूरी किसकी सेना का प्रमुख सेनापति था? क्या शेरशाह सूरी का था, महाराणा सांगा का था, महाराणा प्रताप का या फिर राव मालदेव का? हकीम खां सूरी है वो किसकी सेना का प्रमुख सेनापति था ये आपको बताना है। तो ये महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति था। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 88वां, चंपानेर की संधि 1456 एडी किन राज्यों के बीच हुई थी? चंपानेर की संधि मालवा मेवाड़, मालवा गुजरात, मेवाड़ गुजरात या मेवाड़ मारवाड़? चंपानेर की संधि किसके बीच में हुई थी ये आपको बताना है। तो ये हुई थी मालवा और गुजरात। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 89वां, रूपाहली और सुनहरी स्वर्णिम छपाई राजस्थान के किन जिलों में प्रसिद्ध है? जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर या फिर किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा या फिर अजमेर, टोंक और बांसवाड़ा या बूंदी, पाली और सिरोही? बताइए, रूपाहली और सुनहरी छपाई है वो राजस्थान के किन जिलों में प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो ये है किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 90 नंबर का जो प्रश्न है वो है,
नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। कहाँ पर है? क्या शाहपुरा में, सालवा में है, जोधपुर में है या रेण में है? नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो ये जोधपुर में है। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ जोधपुर में है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 91वां, टड्डा आभूषण पहना जाता है बाजू में, गले में, सिर पर या कमर में? सोचिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। टड्डा कहाँ पर पहना जाता है? तो ये बाजू में पहना जाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 92वां प्रश्न, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? 9, 10, 15 या 20? राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर है 10। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 93वां, राजस्थान में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? पूछा है। परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, तापीय ऊर्जा? सोचिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कौन सा परंपरागत स्रोत नहीं है आपको बताना है, ठीक है? तो इसका उत्तर होगा बी, सौर ऊर्जा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 94वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गौवंश की नस्ल और राजस्थान के क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? बताना है। कांकरेज, दक्षिणी पूर्वी, राठी, उत्तर पश्चिमी, थारपारकर पश्चिमी, गिर मध्यवर्ती और दक्षिणी पूर्वी? सोचिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कौन सी गौवंश की नस्ल और राजस्थान का क्षेत्र है वो सम्मिलित नहीं है? बताना है। तो ये ए वाला सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी सही है। राठी है वो उत्तर पश्चिमी, थारपारकर है वो पश्चिमी, और गिर है वो मध्यवर्ती और दक्षिण पूर्वी। नेक्स्ट प्रश्न है 95वां, उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? जयपुर, दौसा, धौलपुर या सवाई माधोपुर? तो इसका सही उत्तर होगा धौलपुर। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र बोमट कहलाता है? डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही, अजमेर, बीकानेर और चूरू, सीकर, चूरू और बाड़मेर, बाड़मेर, जालौर और सीकर? बोमट कौन सा क्षेत्र कहलाता है ये आपको बताना है। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही। नेक्स्ट प्रश्न है 97वां, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति प्रथम बार किस वर्ष घोषित की गई? क्या 2006 में, 2008 में, 2010 में या 2012 में? सोचिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। राजस्थान की जो पर्यावरण नीति है वो प्रथम बार कब घोषित की गई थी? तो ये 2010 में की गई थी। सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 98वां, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में CWG जलवायु पाई जाती है। शुष्क प्रदेश में, अर्ध शुष्क प्रदेश में, दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में या हाड़ौती पठारी प्रदेश में? CWG ये आपको बताना है। तो ये होगा दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 99वां, निम्नलिखित में से कौन सा नदी और उसकी उत्पत्ति स्थल सम्मिलित नहीं है के बारे में बताना है। सोम, बाबलवाड़ा पहाड़ियाँ, जखम, छोटी सादड़ी, बन्नास, खमनौर पहाड़ियाँ, सागी, जसवंतपुरा पहाड़ियाँ? सोचिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। नदी और उसका उद्गम स्थल सम्मिलित नहीं है के बारे में बताना है। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। जखम है वो छोटी सादड़ी की पहाड़ियों स्थान से निकलती है, बनास है वो खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है, और सागी है वो जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। 100वां प्रश्न है, दाती मारवाड़ी की एक उपबोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? ये आपको बताना है। दाती है वो मारवाड़ी की एक उपबोली है और राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? क्या बूंदी में, क्या बाड़मेर में या प्रतापगढ़ में या सीकर में? तो इसका सही उत्तर होगा बाड़मेर। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
इसी प्रकार के राजस्थान जीके से इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें। मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।